बार एक शराबी है ना शराब के ठेके पर गया और उसने देखा वहां छोटी सी खिड़की थी जिससे पैसा लेना और शराब देने का काम चल रहा था। उस शराबी ने उसको कहा, ठेके वाले को, कि अबे कम से कम खिड़की तो बड़ी करा ले, इतनी छोटी सी खिड़की में ना तो बात सही से पहुंच पाती ना दिखाई देता है। तो पता है उस ठेके वाले ने क्या कहा? उसने कहा ये छोटी सी खिड़की जो है ना, इससे तू, तेरा परिवार और तेरे पूर्वज उन सब की संपत्ति अंदर चली जाएगी। थोड़ा कम समझ में आया होगा लेकिन ध्यान से समझना, शराब एक ऐसी चीज है जिसकी लत अगर आपको पड़ गई तो आप क्या, आपके परिवार तक की संपत्तियां बिक जाएंगी। मेरे बच्चों, मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि आप क्या फैसला लेते हैं अपने जीवन में, ये आपकी जनरेशन तक को इंपैक्ट करता है। अगर आज आप गलत फैसला लेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशनें भुगतेंगी, लेकिन अगर आप सही फैसला लेंगे तो आप, आपके माँ बाप, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। मेरे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे ही खूबसूरत फैसले के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जिसके थ्रू 2025 में ही सरकारी नौकरी ली जा सकती है, वो भी दिल्ली पुलिस में। आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस एक ऐसा महकमा है जो बहुत प्रोफेशनल है। मैं किसी और यूपी पुलिस की या किसी और की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल होने से ज्यादा बढ़िया है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल होना। ऐसा मेरा मानना नहीं, बच्चों का मानना होता है। तो मेरे बच्चे, मैं बात कर रहा हूं 2025 में दिल्ली पुलिस में आने वाली वैकेंसी पर। मेरे प्यारे बच्चों, 2025 में दिल्ली पुलिस महकमे में 9,341 पदों पर सिलेक्शन होना। सच बात यह है कि इसमें जो सबसे बढ़िया बढ़िया पोस्ट है उनमें से एक पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसमें महिला और पुरुष दोनों की कुल मिला के 493 पोस्टें हैं। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO या टेली प्रिंटर ऑपरेटर TPO। मेरे बच्चे, इसमें 534 वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं मेरे बच्चे कांस्टेबल ड्राइवर, जो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर होते हैं उसकी वैकेंसी, और 722 पोस्टों पर इसकी भर्ती होनी है। अब आते हैं मेरे बच्चे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल, यानी पुरुष व महिला जो कांस्टेबल का सिलेक्शन होना है वो होना है 7,411। और मेरे बच्चे, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर में अगर आप भर्ती चाहते हैं तो ये जो पोस्ट है ये भरी जानी SSC CPO के थ्रू, और ये है मेरे बच्चे 181 पोस्ट है। अब बड़ी चीज क्या है, ध्यान से समझिए मेरे बच्चे। हेड कांस्टेबल का जो एडवर्टीजमेंट है वो 7 अक्टूबर को आएगा। हेड कांस्टेबल AWO का 14 अक्टूबर को आएगा। कांस्टेबल ड्राइवर का जो नोटिफिकेशन है वो 19/9 को आएगा। और कांस्टेबल सिपाही का जो होगा वो मेरे बच्चे 2/9 को आएगा। और जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस था मेरे बच्चे, उसका आना था 16 मई। लेकिन अब ये जो है ये इसका आने वाला है मेरे बच्चे लगभग 26 जुलाई के आसपास इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। 26 जुलाई 2025 को SSC CPO का नोटिफिकेशन आना है। तो ये ऐसी पोस्टें हैं मेरे बच्चे जो दिल्ली पुलिस में 2025 में भरी जानी 9,341। अगर आप चाहते हैं एक एक चीज के लिए इंफॉर्मेशन तो मैं आगे बताता हूं। मेरे बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसमें 7,400 से भी ज्यादा वैकेंसी हैं और हर एक युवा का सपना होता है दिल्ली पुलिस में सिपाही बनना। जो बच्चा भाग दौड़ सकता है उनके लिए बेहतरीन वैकेंसी है। देखिए ध्यान से, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। देखिए यार, 100 सवाल आते हैं, 100 ही नंबर के होते हैं, 90 मिनट का पेपर होता है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है ना। और सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, देखिए एक होता है जनरल नॉलेज या करंट अफेयर, इससे 50 सवाल पूछे जाते हैं, तो सबसे बड़ा वेटेज इसी पेपर का होता है। उसके बाद आता है मेरे बच्चे रीजनिंग, 25 सवाल आते हैं। उसके बाद आता है मैथ, 15 सवाल आते हैं। और फिर कंप्यूटर अवेयरनेस 10 सवाल आते हैं। तो मेरे बच्चों होगा क्या कि सिलेक्शन जो यहां से डिसाइड होना है, क्योंकि रीजनिंग हर एक बच्चा आराम से सोल्व कर लेगा और मैथ बहुत आसान आता है। कंप्यूटर जो बेसिक नॉलेज है वो भी बहुत आसान आती है। यानी अगर ईमानदारी से तैयारी करने का सोचे हम तो 3 महीने में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट बहुत आसानी से अच्छे नंबर से क्लियर किया जा सकता है। अब बात करते हैं मेरे बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो आयु सीमा है वो 18 से 25 साल है, OBC के लिए 28 साल, SC/ST के लिए 30 साल है मेरे बच्चे। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मेरे बच्चे 12th क्लास है। और साथ के साथ एक और चीज चाहिए, वो है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, LMV लाइसेंस। क्योंकि जो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है वो लगभग हर एक बच्चे के पास होता है जो 18 साल की उम्र के ऊपर होता है। अगर आप मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तो उसके लिए भी LMV लाइसेंस की जरूरत होती है। तो आप सबके पास ऑलरेडी ये लाइसेंस है। और ये मेरे बच्चे स्पेशली आपने देखा होगा, यहाँ लिखा भी है कि केवल लड़कों के लिए ही रिक्वायर्ड होता है, लड़कियों के लिए नहीं होता। अब बात करते हैं मेरे बच्चे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, जो मैंने आपको पीछे समझाया। फिर उसका फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 4 चरण है आपके सिलेक्शन के लिए, फिजिकल, मेडिकल,
डॉक्यूमेंट और सबसे पहला मेरे बच्चे रिटन टेस्ट। और मैंने बताया कि एग्जाम में पूछा क्या क्या जाता है, वो सारी चीजें आपको बताई कि भैया 100 सवाल 100 नंबर के और 90 मिनट में आपको सोल्व करने होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो बेसिक सैलरी रहती है ट्रेनिंग के टाइम पे वो मिलेगी आपको 21,700, और 21,700 से लेकर लगभग 70,000 तक आपकी सैलरी रहती है, और ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। अब मेरे बच्चों, भारत सरकार ने 8वां पे कमीशन भी बैठा दिया, जिसकी बहुत जल्द रिपोर्ट आएगी, तो आप देखेंगे कि आपकी सैलरी बहुत बढ़ी हुई मिलेगी उसमें। दूसरी चीज, जो स्टेट में पुलिस होती है, यानी अगर आप यूपी में सिपाही लग रहे हैं, राजस्थान में सिपाही लग रहे हैं, तो वहां में और यहाँ की सैलरी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एचआरए का, हाउस रेंट अलाउंस का, टीए का आ जाता है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस का डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस के सिपाही की सैलरी हमेशा ही आपको ज्यादा मिलेगी। फिजिकल में मेरे बच्चे 1600 मीटर की रेस होगी, 6 मिनट में कवर करनी होगी। लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3 फीट 9 इंच, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट जो है बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए ही चाहिए। फीमेल के लिए मेरे बच्चे, जो हमारी बेटियां, उनके लिए 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में होगी। लॉन्ग जंप 10 फीट का होगा, हाई जंप 3 फीट का होगा, और हाइट 157 सेंटीमीटर होगी। अब मेरे बच्चों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। देखो यार, लगभग 493 पोस्टें। दूसरी चीज, आपको हमेशा ही एसी कमरे मिलेंगे, ऑफिस होंगे जहां पे आपको बैठ के काम करना होगा। यूनिफॉर्म पहनने का भी बाउंडेशन नहीं होगा। और इसमें बहुत अच्छी चीज क्या है कि आप पुलिस के अंदर होंगे भी, और पुलिस जितना डिसिप्लिन भी आपको रोज फॉलो नहीं करना होगा। तो मेरे बच्चे, अब हम बात करते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न कैसा है। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के, 90 मिनट में। नेगेटिव मार्किंग आधे नंबर की है। मेरे बच्चे, जो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर उससे 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 25 सवाल है, इंग्लिश लैंग्वेज ये मेरे बच्चे डिफरेंट आ गया बाकियों से। 25 सवाल यहाँ पे इंग्लिश से पूछे जाएंगे। मैथ के मेरे बच्चे 20 सवाल है, और कंप्यूटर के फंडामेंटल के 10 क्वेश्चन है। यानी अगर आप ध्यान से सोचें तो ये चीज तो आप कांस्टेबल के लिए भी तैयार करने लग रहे हैं। ये सारी चीजें तो कांस्टेबल में भी पढ़नी है। बस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपको क्या करना होगा कि इंग्लिश अलग से पढ़नी हो। मेरे बच्चे, आयु जो है वो 18 से 25 साल होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10+2 ही होनी चाहिए। मेरे बच्चे, सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही है। पहले रिटन होगा, फिर फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। उसके बाद मेरे बच्चे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और लास्ट में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें जो प्रोसेस है, रिटन, फिर आपका फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट, फिर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर होगा, फिर कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेरे बच्चे, बेसिक सैलरी जो इसकी रहती है वो 25,500 है जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, और इसकी मैक्सिमम सैलरी जाती है 80,000 से ऊपर, और ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फिजिकल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मेरे बच्चे, 1600 मीटर की रेस 7 मिनट, लॉन्ग जंप 12.5 फीट, हाई जंप 3 फीट 6 इंच, मेरे बच्चे हाइट 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट वही 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 85 सेंटीमीटर फुला के। अब आते हैं मेरे बच्चे महिलाओं के लिए। 800 मीटर की रेस 5 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट, और हाइट होगी मेरे बच्चे 157 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं मेरे बच्चे सबसे जबरदस्त पोस्ट की, जिसके लिए बहुत बच्चे इंतजार करते हैं, जिनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होता है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2025 की वैकेंसी। मेरे प्यारे बच्चों, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के, 90 मिनट का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। मेरे दोस्तों, सबसे पहले जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 20 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 20 सवाल आते हैं, और 10 सवाल आते हैं मैथ के। 10 सवाल मेरे बच्चों मैथ के पूछे जाते हैं, और 50 क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके ड्राइविंग सेंस के लिए। रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स, व्हीकल एंड एनवायरमेंट, पोल्यूशन, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, सीएनजी ऑपरेटिव व्हीकल्स, नॉइज पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो इसके मेरे बच्चे 50 क्वेश्चन आते हैं, और 85 नंबर के ही पेपर होता है। तो यहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। अगर मेरे बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से 30 साल, ओबीसी के लिए 33 साल, SC ST के लिए 35 साल। मेरे बच्चे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए सिंपल एक नियम, वही 10+2 यानी 12 पास होना चाहिए, और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है। सिलेक्शन में मेरे बच्चे सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट, फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा जिसे हम ट्रेड टेस्ट भी कह देते हैं यहाँ पे, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और देन फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो मेरे बच्चे वही जो कांस्टेबल का है, सेम ही वही 21,700 ट्रेनिंग के टाइम पे, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लगभग 70,000 तक सैलरी मैक्सिमम जाती है। अब आते हैं मेरे बच्चे फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट कैसे कैसे होते हैं। तो 1600 मीटर की रेस 7 मिनट के लिए, लॉन्ग जंप 12.5 फीट, हाई जंप 3 फीट 5 इंच, हाइट मेरे बच्चे 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। अब बात करते हैं मेरे बच्चे सबसे जबरदस्त पोस्ट, जो कि है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। कारण क्या है कि AWO या TPO में प्रमोशन बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोट होते हैं।
तो अब हम बात कर रहे हैं 2025 में AWO और TPO की पोस्टों पर। देखिए यार, 100 ही सवाल, 100 ही नंबर, 90 मिनट, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। जनरल नॉलेज के 20 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल, मैथ के 25 सवाल है। मैथ के मेरे भाई 25 सवाल हैं। जनरल साइंस के 25 सवाल है। इसमें साइंस से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के 25 सवाल हैं और मेरे बच्चे कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है। ठीक है जी। एज जो है वो 18 से 27 साल, ओबीसी 30, SC ST 32। क्वालिफिकेशन जो चाहिए मेरे बच्चे वो 10+2 चाहिए, लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 12th क्लास में। मेरे बच्चे सिलेक्शन प्रोसेस, पहले रिटन एग्जाम है, फिर फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट है, फिर ट्रेड टेस्ट होगा। और इसमें आपको पता है ना, मैंने कहा है कि साइंस और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास में। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेरे बच्चे। अब आते हैं जी सैलरी स्ट्रक्चर। देखो यार, ये हेड कांस्टेबल के इक्वल रहती है, 25,500 रहती है और 81,000 तक सैलरी जाती है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अब आते हैं मेरे बच्चे इसका फिजिकल टेस्ट में। तो 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में, फिर लॉन्ग जंप 12.5 फीट, हाई जंप 3 फीट 5 इंच, हाइट होती है 170 सेंटीमीटर, चेस्ट वही 80 और 85 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए 800 मीटर की रेस 5 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट और हाइट मेरे बच्चे 157 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चे बात कर रहा हूं मैं जो ऐसा सिलेबस जो बिल्कुल कॉमन है। जैसे जनरल नॉलेज पे बात करें तो आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पूरा भूगोल पढ़ना पड़ेगा, भारतीय राजनीति संविधान यानी पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पढ़नी पड़ेगी, स्पोर्ट्स बुक, स्टैटिक जीके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। लेकिन यही जरूरत होती है एक अच्छे टीचर की कि वो इतने सारे कंटेंट को आपके साथ डिलीवर ना करे, बल्कि उसे बहुत स्क्रूटनाइज करके बहुत कम कंटेंट आपको दे, ताकि उस कंटेंट से सारे के सारे सवाल टकराएं। तो यहां जरूरत होती है एक अच्छे मेंटर की, अच्छे टीचर की, अच्छे कोच की मेरे बच्चे। तो ये जनरल नॉलेज का कॉमन सिलेबस है। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, ये सारा मेरे बच्चे रीजनिंग का सिलेबस है। अब आते हैं मेरे बच्चे हम मैथ में। मैथ में अरिथमेटिक पूछा जाता है सबसे पहली चीज, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन। यानी मैथ में भी इन्होंने पूरा ही सिलेबस डाल रखा है। लेकिन मैथ में भी मेरे बच्चे लिमिटेड ही चीजें पढ़नी है, अनलिमिटेड चीजें आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो एडवांस पोर्शन इससे बिल्कुल हल्के हल्के सवाल आते हैं जो आप थोड़ी दिन में तैयार कर लेंगे। अब बात करते हैं मेरे बच्चे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, क्या क्या पूछा जाता है। तो पूछा जाता है कंप्यूटर के बुनियादी सिद्धांत, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आपने देखा कि हर एक एग्जाम में कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है। किसी में 10 नंबर की आ रही है। और छोटी छोटी चीजें, इंटरनेट एंड नेटवर्क बेसिक्स, तो ये आपका कंप्यूटर नॉलेज का बेसिक चैप्टर है। अब मेरे बच्चे बात करते हैं जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट थी, उनके ऊपर इंग्लिश अलग से आती है, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एडियम्स एंड फ्रेजेस। अब मेरे बच्चे बात करते हैं ऐसी पोस्ट के बारे में जिसका सिलेबस थोड़ा अलग है। जैसे बात करते हैं असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या टेलीप्रिंटर ऑपरेटर पे। तो मेरे बच्चे फिजिक्स आएगा, फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लॉज एंड एप्लीकेशन, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा। बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस रहते हैं वो फिजिक्स से ज्यादा पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है कि साइंस पूरी ही है। ऐसा नहीं है कि हम साइंस से सेलेक्टिव चीज पूछ लेंगे। तभी कहता हूँ टीचर का रोल बहुत बड़ा है। वो यहाँ कैसे कंटेंट को काट छाट के आपके सामने पेश करता है, ताकि कम कंटेंट में सिलेक्शन हो और उसके वो बड़ी लड़ाई है। अब बात करते हैं मेरे बच्चे ड्राइवर पोस्ट के लिए। देखो यार, ड्राइवर में आप जानते हैं 50 नंबर का अलग से इनका ट्रेड का पेपर होता है, जिसके अंदर रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, व्हीकल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, टाइप ऑफ व्हीकल्स, नॉइस पोल्यूशन, इन सारी चीजों पर सवाल पूछे जाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करता हूं कि अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट चाहते हैं तो कैरियरविल ऐप के ऊपर मेरे बच्चों हम एक बैच लेकर आ रहे हैं 17 जुलाई से। और मेरे दोस्तों, इस बैच में हम क्या कर रहे हैं कि सारी चीजों के लिए सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ चीजें मिलेंगी। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं तो भी, AWA, TPO, ड्राइवर, किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सारे सिलेबस इसी बैच में एक साथ आपको मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर वाला पोर्शन पढ़ना। अगर आप HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ना, नहीं तो आप इंग्लिश मत पढ़ना। यानी हम आपको सारी चीजें एक साथ प्रोवाइड करा दे रहे हैं। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जितना पढ़ना उतना पढ़िए। यहाँ सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक तरीके से होगी मेरे बच्चे। मैथ प्रकाश सर पढ़ा रहे हैं और मैं भी हूँ इस बैच में। रीजनिंग भरत सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश इंद्रजीत सर पढ़ा रहे हैं, ड्राइवर पोर्शन नवीन सर पढ़ा रहे हैं, यतेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर मेरे बच्चे शिवान सर पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक जीके, साइंस पढ़ा रहे हैं जुबेर सर और टीम, जीत राणा सर और विकास राणा सर पढ़ा रहे हैं आपका GK GS। और मेरे बच्चे इस बैच की जो फीस है वो है मात्र 799 रुपए।
और ये जो क्लासें हैं ये 17 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है दिल्ली पुलिस की तैयारी करने में, उसके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी थी। आपके और क्या क्या सुझाव हैं कि हम आपको कौन कौन सी चीजें यूट्यूब पे प्रोवाइड करें, आप अपने सुझाव जरूर हमें बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।